जी हाँ, ये बात सच है, जो आपने टाइटल पढ़ा बिल्कुल सही है कि मार्केट में भी अच्छा टाइम आने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको टाइटल देखकर थोड़ा सदमा तो लगा होगा, अरे सॉरी, हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था, अभी वो खत्म हो गया, तो हम अभी रेगुलरली मिला करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, ये बात सच है, जो आपने टाइटल पढ़ा बिल्कुल सही है। 3 ऐसे लोग जो मेरे वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उसका कॉल आता है एक दिन, सर हमने सारी एसआईपी बंद कर दी। मैंने पूछा क्यों बंद की, तो उसका सिंपल जवाब था, सर आप ये मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट आप देखिए। वो भाई साहब ने, फिर मैंने जानना चालू किया कि क्या हुआ, कैसे इन्वेस्ट किया आपने। तो ये सारी चीज जानकर मुझे एक चीज की बहुत हैरानी हुई, वो लोगों ने ये टाइम पे इन्वेस्ट किया था। मतलब ये जो बुल रन था ना, कौन सा टाइम, अगस्त से लेके अक्टूबर महीने का, ये बुल रन का जो लास्ट ईयर का टाइम था, यहां पर कहीं पर इन्वेस्ट किया था। और यहां पर इन्वेस्ट किया था, मान लो 100 रुपए जो भी इन्वेस्ट किया था। अभी मार्केट है, जब से इन्वेस्ट किया था, कुछ लोग ऐसे होते ही है, मतलब आप लोग भी देखते होंगे, आपके दोस्त लोग, कि वो जहां पे घुसते हैं वहां पे ही लॉस होना चालू हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ लोग थे, तो यहां पर घुसे और सीधा मार्केट डाउन होना चालू हो गया। अब मान लीजिए लार्ज कैप में अगर उसने इन्वेस्ट किया होता, अभी तक मार्केट 12-13% गिर चुका, लार्ज कैप का मार्केट। मिड कैप का मार्केट देखेंगे तो 15 से 18% गिर चुका, और स्मॉल कैप का तो बात ही क्या करना, 20 से 22% गिर चुका। अब उसका पोर्टफोलियो किसने बनाया था कुछ नहीं पता है, बस उसने यूट्यूब से कहीं से देख के बना लिया था। उसमें ज्यादातर पोर्टफोलियो 50% से ज्यादा स्मॉल कैप था और बाकी का मिड कैप और लार्ज कैप था। तो उसका पोर्टफोलियो मैंने देखा 18% गिरा था, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, तीनों का मिला के। मतलब कॉल तो बहुत ज्यादा आए थे, बट किसी ने मतलब इन्वेस्टमेंट बंद नहीं किया था, एसआईपी बंद जरूर की थी, लेकिन पैसा नहीं निकाला था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिसने पैसा भी निकाल लिया, कुछ लोग ऐसे थे जिसने एसआईपी पूरी बंद कर दी। ये देख के कि मार्केट तो ऐसा धड़ाधड़ गिर रहा है और यहां तक आ गया, मेरा तो पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए डाला, 18,000 माइनस में चल रहा है, मैं तो पूरा लूट जाऊंगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो बिना कोई गाइडेंस के जब आप पैसा डालते हो, जब आप घुसा देते हो अपना पैसा, तब यही हाल होता है कि आपके पास पेशेंस नहीं रहता, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता, और यहां पर आप गलत डिसीजन लेते हो। यहां पर आप क्या डिसीजन लेते हो? पहली गलत डिसीजन ये है कि आपने एसआईपी बंद कर दी। ये सबसे बड़ा डिसीजन गलत है। जितने लोगों ने एसआईपी अभी बंद की है, तुरंत मुझे कमेंट में बताइए कितने लोगों ने एसआईपी बंद की है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि क्यों आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। सारी चीज नीचे है ना, ये वीडियो के आगे में आपको बहुत डिटेल में चीजें मिलने वाली है। आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों अभी का जो मार्केट है वो सबसे बेस्ट मार्केट है पैसा बनाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहली चीज तो यहां पे ये हो गई कि गलती क्या करते हैं लोग, एसआईपी बंद कर देते। दूसरी गलती यहां पर क्या करते हैं लोग, दूसरी गलती ये करते हैं कि यहां से पैसा निकाल लेते हैं। एसआईपी बंद कर दिया आपने, आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है अभी, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं और आपका जो पैसा यहां पे पड़ा है उसको आपने निकाल लिया। और सबसे बुरी बात है क्यों, क्योंकि ये 18% का जो लॉस अभी चल रहा है उसको आपने बुक कर लिया, यानी कि आपको लॉस ने बुक कर लिया और आपका पैसा गया। अब यहां पर और एक चीज देखिए, मैं आपको ऐसा बताता हूं, मान लीजिए कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, या आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। थोड़ा एक सोचिएगा दिमाग से, आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपको बोला जा रहा है कि ये पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 10 साल से ज्यादा, मतलब 10 साल से ज्यादा आपको ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब ऐसा समझ लीजिए कि आपको 10 साल के लिए 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और ये पैसा आपको 1 साल के अंदर, एक साथ नहीं डालना है, 1 साल के अंदर आपको धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड में डालना है। तो म्यूचुअल फंड की कौन सी ऐसी हालत रहेगी जहां पर आप ये पैसे को डालना चाहोगे? मान लो कि 1 साल तक मार्केट ऐसा ऊपर ही चढ़ता रहा, ये सिनारियो हो गया कि जहां पे आपने मान लो यहां से इन्वेस्टमेंट चालू किया, ये टाइम से, और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो ये टाइम पे आप अपना 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे? या दूसरा एक सिनारियो मान लेते हैं ये वाला, कि जहां पर मार्केट मतलब यहां से आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया और कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ये वाला दूसरा सिनारियो हो गया। ये सिनारियो में आप अपने 1 करोड़ को इन्वेस्ट करोगे। या तीसरा सिनारियो ऐसा है जहां पर मार्केट एकदम फ्लैट है, मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, जो भी प्राइस है वही प्राइस पे चल रहा है। ये वाला हो गया तीसरा, थर्ड। तो आप अपने 1 करोड़ रुपए को जब मार्केट ऐसा अप मूव कर रहा है तब डालोगे 1 साल में, या जब मार्केट डाउन हो रहा है तब डालोगे एक साल में,
या मार्केट ऐसा फ्लैट है तब डालोगे 1 करोड़ रुपए? इसका जवाब मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सा सही है और क्यों आपको वो चूज करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि अभी का मार्केट क्यों अच्छा है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले एक चीज दिखा देता हूं कि मार्केट में अभी अच्छा टाइम आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये चीज इसलिए लग रही है क्योंकि जितनी भी चीज चल रही होती ना दुनिया में, वो सब चार्ट पे दिखती है। ये चार्ट हमें बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे दिखती है और यहां पर जो भी न्यूज चलती है ना वो यहां पर दिखती है। अभी आप देखिए, मार्केट यहां पर टॉप बनाया था, है ना, कंटिन्यू ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसा कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ऐसा यहां से गया, ऐसा ये टॉप बनाया, अब यहां से गिरा। अब यहां पर देखिए एक पैटर्न बनाया, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये वाला पैटर्न, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर बनता है तो मतलब ये लेवल से मार्केट नीचे घुसेगा और यहां से नीचे गया, भी ये सपोर्ट लेके नीचे गया। अब ये नीचे जाने के बाद यहां पर हमने बताया था कि ये लेवल से मार्केट अप जाएगा और यहां से बॉटम तोड़ के वापस अप गया, 82,000 तक गया, लेकिन वापस आया। अब यहां पे दूसरा पैटर्न बना, कौन सा, ये वाला, ये और ये दूसरा एक हेड एंड शोल्डर बना और यहां से ये लेवल से वापस मार्केट गया नीचे। अब एक लेवल पे आ रहा है और ये लेवल सबसे बड़ा खतरनाक लेवल है। हमारी व्हाट्सएप की चैनल पे मैं बार बार ये लेवल अपडेट करता हूं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में अभी पैसा डालने का टाइम आया है या नहीं आया है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए ये जो लेवल है, इस 72,000 का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया ये लेवल पे। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये वाला लेवल, ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। इसके लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां से गिरे हैं और आपका पैसा यहां पर 10-15% गिरा है, आपकी एसआईपी बिल्कुल बंद मत करना। जितने लोगों ने ये जो गिरते हुए मार्केट में मंथली एसआईपी कंटिन्यू रखी है ना, उसका पैसा एवरेज आउट हो गया यहां पर, क्योंकि ये जो प्राइस आपको मिलेगी वो एवरेज प्राइस मिलेगी। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई लमसम पैसा पड़ा है तो उसको 4-5 पार्ट में डिवाइड करिए और पैसे को डालना चालू करिए। ये लेवल अभी आ गया है, यहां पर आप एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि यहां से हाई चांस है कि यहां से मार्केट अप चला जाए। लेकिन अभी दुनिया की बात बताऊं ना, तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर चालू हो गया। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है ज्यादातर न्यूज से चलता है और उसके बाद सारी चीज होती है टेक्निकल और फंडामेंटल और ये सब होती है। अभी का न्यूज जो है वो मार्केट को चला रहा है। ट्रंप भाई साहब जो है वो टैरिफ वार चालू कर दिए। टैरिफ वार का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज, मान लीजिए इंडिया है, कोई भी चीज अगर मैं यूएस से इंडिया में इंपोर्ट करता हूं तो इंडिया का प्राइस जो होता है उसको बचाने के लिए, इंडिया को बिजनेस को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो जितनी भी चीज आती है उसके ऊपर में टैरिफ लगाती है। मान लो कि अभी यहां पर स्टील की प्राइस 65,000 रुपए, अब चाइना वाला जो है वो बंदा 50,000 रुपए में बेचेगा। अगर यहां पर वो डायरेक्ट ला देगा तो यहां की जो इंडियन की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 50,000 में अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, तो यहां पर उसकी मार्केट बंद हो जाएगी और चाइना वाला ज्यादा बेचेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो जो 50,000 में स्टील इंपोर्ट होता है उसके ऊपर वो चार्जेस लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है, टैरिफ बोलते हैं उसको, टैरिफ लगा देती है और उसकी प्राइस को भी 65,000 67,000 रुपए तक ला देती है, सो दैट कि जो इंडियन बिजनेसेस है उसको घाटा ना हो। इसको बोलते हैं टैरिफ। अब हम जो टैरिफ लगाते हैं वो यूएस की और चाइना की जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर ज्यादा लगाता है। यूएस ने अभी क्या किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ चालू कर दिया, यानी कोई भी देश उसके ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ यूएस की गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, कनाडा के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर, मतलब कल रात का ही न्यूज है, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर में उसने 25% टैरिफ लाद दिया और इससे पहले चाइना के ऊपर 10% लादा था, अभी 10% और बढ़ा दिया, यानी 20% चाइना के ऊपर बढ़ा दिया। और इसके चलते जितने भी ग्लोबल मार्केट्स है उसके ऊपर हड़गम मच गया। और यही एक कारण है सबसे बड़ा कि दूसरे मार्केट जब हैम्पर होते हैं तब इंडियन मार्केट भी हैम्पर होता है। बाकी इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं है जिसके कारण मार्केट गिरता है। अब मार्केट यहां पर जितना भी आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, बस यही चीज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ वार चालू कर चुके हैं, उसके कारण यहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे छोटे बड़े न्यूज तो आते रहते हैं, लेकिन ऐसा जो मौका है ना, ये आपको
मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद आता है। अभी 5 साल के बाद ये मौका वापस आया है जब यहां पर इन्वेस्टर अपना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मतलब लॉन्ग टर्म जो लंबे टाइम वाले घोड़े हैं ना, वो अभी पैसा लगाएंगे, अभी यहां पे कम प्राइस में यूनिट खरीद पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों देखिए, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताता हूं कि अभी क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, या मार्केट का बॉटम बहुत नजदीक है जहां से मार्केट अप हो सकता है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। देखिए, सितंबर में मार्केट ने पीक हासिल किया, तो वहां से अभी तक 16% निफ्टी गिर चुका है। निफ्टी 16% गिर चुका है, मतलब लार्ज कैप 16% गिर चुका है। तो बाकी का तो आप हाल समझ लीजिए 20-25% तक चला गया है। अब ये जो बॉटम है, ये 2008-9 में जब रिसेशन आया था, उसके बाद का छठा सबसे बड़ा बॉटम है, मतलब छठा सबसे बड़ा फॉल है जो हमको यहां पर देखने को मिला है। सेकंड लार्जेस्ट कोविड के बाद। अब आपको पता होगा कि 2022 में भी एक फॉल आया था जिसके अंदर भी मार्केट गिरा था, बट वो छोटा था, वो 10-12% का था, लेकिन ये जो फॉल है वो 16% तक चला गया है। लेकिन 2022 का मार्केट में भी जो फॉल आने के बाद बहुत तुरंत रिकवरी आई थी, कोविड के अंदर भी तुरंत रिकवरी आई थी, और इसके अंदर भी वही सेम पैटर्न देखने को मिल सकती है कि अभी 4-5-6 महीने से मार्केट लगातार गिर रहा है, और उसके बाद जो रिकवरी है वो भी 5-6 महीने के बाद आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाए। 5 महीने का डाउन ट्रेंड पहले कब देखा गया था? नवंबर 1996 में, मतलब लगातार अगर 5 महीना कंटिन्यू मार्केट गिरा है, ऐसा 1996 में देखा गया था। उसके बाद कभी नहीं देखा गया कि लगातार मार्केट 5 महीना कंटिन्यू गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। कोविड में भी इवन नहीं देखा गया था। 1996 में क्या हुआ था? 26% मार्केट गिरा था, अभी 16% गिरा ना, उस टाइम पे 26% गिरा था। लेकिन क्या हुआ, छठवें महीने पे 5 महीना कंटिन्यू गिरा 26%, लेकिन छठवें महीने पे क्या हुआ, छठवें महीना दिसंबर महीना था, उसमें 6.6% गिरने के बाद मार्केट में रिकवरी आई कितनी? 16% की। यहां पर लिखा होगा 16% की रिकवरी, तेज रिकवरी आई एक महीने के अंदर। तो रिकवरी भी बहुत ही फास्ट आती है मार्केट के अंदर। अब देखिए, निफ्टी जो है वो एकदम क्रिटिकल सपोर्ट जोन में घुस चुका है। अभी मैंने क्यों आपको बताया, वो आपको रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया था, जहां से मैं बोल रहा था कि 72,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो वो लेवल पे मार्केट वापस आ गया और यहां से वापस मार्केट अप जा सकता है, ऐसी बहुत ही स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और न्यूज भी यही बताता है कि एक स्ट्रांग क्रिटिकल सपोर्ट जोन में मार्केट आ चुका है, यहां से रिकवरी ले सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं तो एक बड़ा अमाउंट आप लगा सकते हैं। बड़ा का मतलब मेरा इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि 40-50 लाख एक साथ घुसा दो, लेकिन अगर आपका प्लानिंग 10 लाख रुपए डालने का है तो आप 2-3 लाख रुपए डाल सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि जब मार्केट गिर रहा है तब आपने थोड़े थोड़े पैसे एक एक अंतर पे लगाए हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो अभी से चालू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी में क्या होगा कि आपको कम पैसे पे यूनिट मिलेगा। 2025 का साल यूनिट को, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट है उसको एक्यूमुलेट करने का है, उसको इकट्ठा करने का है ये साल, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। अब और एक हिस्टोरिकल अगर बात करें तो मार्च का जो महीना होता है वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का महीना होता है, और मार्च का महीने में हमेशा ये देखा गया है कि मार्केट जो है वो रिकवर करता है, ऐसा मतलब जो डेटा है वो बताता है। और एवरेज रिकवरी जो है वो 2% के आजू बाजू रही है मार्च महीने के अंदर। निफ्टी हैज नेवर रिकॉर्डेड 6 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी कि अभी तक हिस्ट्री में कंटिन्यूअस 6 महीना निफ्टी कभी भी डाउन साइड नहीं रहा है। 5 महीना ऑलरेडी हो गया है, ये 6वां महीना है। इसके लिए ज्यादातर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये महीने के अंदर में मार्केट रिकवरी कर सकता है। अब और एक चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि मार्केट के अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं लग रही कि जिससे, मतलब इंडियन इकोनॉमी में ऐसी कोई चीज नहीं लग रही कि जिससे मार्केट को एक डर हो या फियर हो। बहुत लोग ये बताते हैं कि मार्केट जीरो हो जाएगा। भैया, मार्केट जीरो हो जाएगा तो देश की इकोनॉमी जीरो हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है कि देश की इकोनॉमी जीरो होगी अनलेस एंड अनटिल इंडिया को किसी के साथ युद्ध में, वार में चला जाए। जैसे रशिया के साथ यूक्रेन का जो चल रहा है, तो यूक्रेन की इकोनॉमी खत्म होगी। ऐसे अगर इंडिया चाइना के साथ में मतलब एक वार के अंदर चला जाए, युद्ध चालू हो जाए, छिड़ जाए, तो उस कंडीशन में मार्केट की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो सकती है। लेकिन ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, तो क्यों डरना मार्केट से? अभी मार्केट में कोई ऐसी हिलचल अभी नहीं है। अब जो टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वैसे मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है टेक्निकल एनालिसिस, वो लोग ऐसा बता रहे हैं, उसके इंडिकेटर्स ऐसा बता रहे हैं कि मार्केट अपने बॉटम के नजदीक है। बॉटम मतलब
क्या होता है बॉटम, कि जहां से मार्केट रिकवर कर सकता है उसके एकदम नजदीक आ चुका है, तो ये भी एक साइन है कि मार्केट यहां से रिकवरी ले सकता है 72,000 का लेवल से। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि मार्केट न्यूज से चलता है, तो अगर कोई बड़ी हिलचल ट्रंप ने कर दी जो इंडिया को इफेक्ट कर सकती है, तो हो सकता है मार्केट अपना ऑल बॉटम टाइम नीचे छोड़ दे और दूसरा लेवल जो है वो 70,000 का है, तो 72 अगर छोड़ा तो 70,000 के पास में वापस वहां से रिकवरी ले सकता है। अब यहां पर रिकमेंडेशन ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म मनी है, मतलब ऐसा पैसा जिसको आपको लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करके रखना है, ऐसा पैसा अगर आपके पास है तो आपके पास ये बहुत सही समय है जहां पर आप अपना पैसे को पार्क कर सकते हैं, ऐसा मार्केट सजेस्ट कर रहा है। और रिकवरी भी इतनी आई है, मतलब रिकवरी नहीं बोल सकते, डाउन ट्रेंड भी इतना जबरदस्त आया है, 16% गिरा है, मिड कैप स्मॉल कैप भी इतना गिरा है। तो अगर आप एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गिरा है तो आपको कम प्राइस में ज्यादा यूनिट वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप को भी यहां पर पसंद कर सकते हैं, इक्विटी एलोकेशन आप अपना बढ़ा सकते हैं। अगर आप मतलब थोड़ा बैलेंस करके चलने वाले बंदे हैं तो आपके पास डेप्थ में अगर ज्यादा अभी एलोकेशन है तो आप यहां से थोड़ा एलोकेशन इक्विटी के अंदर बढ़ा सकते हैं ये टाइम पे, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी लेगा तो उस टाइम पे आपका इक्विटी का एलोकेशन बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, और उस टाइम पे जब मार्केट पीक हो जाता है तब आप वापस उसको कम कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 करोड़ रुपए आपके पास है तो कौन से 3 सिनारियों में से कौन से सिनारियों में आप अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्या बढ़ते हुए मार्केट में 1 करोड़ रुपए लगाओगे, क्या कम होते हुए मार्केट में 1 करोड़ लगाओगे, या फ्लैट मार्केट में 1 करोड़ लगाओगे? तो इसका सही आंसर ये है कि कम होते हुए मार्केट में आप 1 करोड़ लगाइए। इसका रीजन क्या है कि अगर कम होते हुए मार्केट में हर महीने मान लो मैं 10-10 लाख रुपए लगा रहा हूं कम होते हुए मार्केट में, तो मेरा जो एवरेज प्राइस होगा, समझिएगा एवरेज प्राइस जो होगा वो ये लेवल पे आएगा अराउंड, मतलब इसका और नहीं इसका, ये लेवल पे आएगा, कम प्राइस पे मुझे मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर मैं लगाऊंगा तो मान लो यहां पर 10 लाख, यहां पर 10 लाख, यहां पर 10 लाख, तो मैं जहां से चालू कर रहा हूं वहां से ये लेवल पे मुझे, मतलब ज्यादा लेवल पे ज्यादा पैसे पे ज्यादा यूनिट प्राइस पे मुझे यहाँ पे यूनिट मिलेंगे। और फ्लैट पे लगा रहा हूं तो कोई मतलब ही नहीं है, यही लेवल पे मुझे मिलेगा। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब आपको अपना पैसे को धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ज्यादा यूनिट ले पाओ। और अभी का मार्केट ऐसा ही है कि जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लंबे टाइम तक अगर आपको पैसे लगाने हैं तो ऐसे मार्केट सबसे बेस्ट रहता है पैसे को डालने के लिए। ये बताने का मतलब यही था कि आपको समझ में आए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब पैसे डालने का टाइम होता है, निकालने का बिल्कुल नहीं होता है। एसआईपी बंद करने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ये टाइम ऐसा होता है जब आपको अपनी एसआईपी को डबल कर देना चाहिए। यही चीज मैंने वो 3 दोस्तों को समझाई जिसका मुझे कॉल आया था, लेकिन मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि वो लोग एसआईपी वापस चालू करेंगे, क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो ऐसा ही हो चुका है। वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर थे और जब ये मार्केट रिकवरी करेगा उस टाइम पे उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वापस वो वहां से कुछ सीख लेंगे और फिर से मार्केट में हो सकता है एंटर करे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको मैं लाइव ये चीज बताता रहता हूं व्हाट्सएप के जरिए और पर्सनल कॉल के जरिए। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हम लोग एडवाइजर है तो हम म्यूचुअल फंड में एडवाइस भी करते हैं। हम मैक्सिमम 50 लोगों तक अपना जो क्लाइंट बेस है वो रखना चाहते हैं ताकि हम सबको बहुत इजीली और बहुत आराम से सपोर्ट दे सके। अभी हमारा टोटल 28 का क्लाइंट बेस हो चुका है और उसके अलावा अभी हम यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं। तो आपको अगर हमारा क्लाइंट बनना है तो बिल्कुल फ्री है। आप नीचे एसेट प्लस की आपको लिंक दी गई होगी, वहां से आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री प्रोसेस है और वहां पर आने के बाद आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम दोस्तों अभी ये चैनल पे मिलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी था इसके लिए नहीं मिल पाया, बट अभी आगे हम मिलने वाले हैं और नए नए कंटेंट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपका कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।